हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, आज है न्यू ईयर, जनवरी 1 और मैं यहाँ पे नहा वहा कर रेडी होके आ गई हूँ छत पे। और अभी बज रहे सुबह के 6। और गाइस, ये देखिए इतना ज़्यादा कुहासा लगा हुआ है, पूरा कुहासा का कुहासा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। और ये सब जो है कपड़ा, ये सब मैं रात को नहीं, कल शाम को ही धो के डाल दी थी। शाम को भी नहीं, दोपहर को धो के डाली थी 2 बजे। तो उस टाइम में धूप उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो नहीं सूख पाया। उसके बाद फिर मैं कपड़ा को रात में ऊपर ही डाल दी कि शायद धूप निकलेगा जनवरी को, लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं होता है गाइस कि धूप निकलता है जनवरी 1 को। और मैं पता नहीं कैसे सोच ली कि धूप निकलेगा और कपड़ा में डाल दी, पर मेरा ये मिस्टेक रहा कि मैं रात को ऊपर ही छोड़ दी और सारा कपड़ा जो भी थोड़ा बहुत सूखा हुआ तो वो भी भीग गया। तो गाइज़, ये देखिए इतना ज़्यादा कुहासा लगा हुआ है ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ये देखिए आपको पास का मतलब पास में क्या है ना वो भी चीज़ नहीं दिखेगा, और ग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्या है नहीं है कुछ भी नहीं। और सिर्फ ये पेड़ दिख रहा है जो सिर्फ रोड के उस साइड ही ये पेड़ वही दिख रहा है, और बाद बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा कुहासा था और इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा था जनवरी 1 को। और ये देखिए गाइस, चौकी पे पूरा कुहासा से पानी आके जैसे लग रहा था कि बारिश हुआ है, वो पानी आके वहाँ पे चौकी पे था। और आप लोग बिलीव करोगे कि इतना ज़्यादा डस्टबिन निकला है, इतना ज़्यादा कचरा निकला है छत पर से, नहीं बिलीव करोगे ना, लेकिन ये सच बात है गाइस। वहाँ पे 3 रखा हुआ था बकेट में और यहाँ पे 1 रखा हुआ था करेड में, तो ये सब छत से निकला है। कल मैं सफाई करते करते गाइस 8 बज गया था रात, और मैं कब से सफाई कर रही थी, जब से पतिदेव ऑफिस गए थे। 10:10 पे पतिदेव ऑफिस गए और मैं 10:30 बजे छत पे आई, और तब से लेके मैं रात तक 8 बजे तक छत पे काम की और तब जाके काम ख़त्म हुआ। और गाइज़, ये देखिए मैं पेड़ को, प्लांट को, गमला को साइड में इस साइड सजा दी, क्योंकि वहाँ पे ना डायरेक्ट धूप आ रहा था ना, तो उसकी वजह से ना पेड़ थोड़े थोड़े से सूखने लगे थे, तो इसीलिए मैं वहाँ बीच में से हटा दी। और वैसे भी मुझे बीच में रखना नहीं था, बीच में स्पेस खाली रहता है तो ठीक रहता है। और गमला को मैं ऐसे ही साइड से सजा देती हूँ, तो ऐसे अच्छा भी लगता है। और गाइज़, यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ, पूजा का बर्तन, या कभी कभी भगवान का कपड़ा, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम होता है ना पानी वाला, धोने वाला, तो मैं यहीं पे धोती हूँ। यहाँ पे नाला भी है, नीचे बह के चला जाता है पानी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मैं यहाँ पे फूल भी तोड़ रही हूँ गार्डन में से। तो गाइज़, ये मेरा छोटा सा गार्डन है। अभी पहले तो बहुत बड़ा था, तो उसमें फूल होता नहीं था, और अभी मैं लगाई हूँ फूल का पेड़, लेकिन ये सब में फूल धीरे धीरे हो रहा है, पेड़ धीरे धीरे लग रहा है तो हो रहा है। और अभी ऐसा सीज़न है कि ज़्यादा धूप लगने की वजह से ये सूख गया था, और अभी मैं इधर डाल दी हूँ पेड़ को, तो अभी ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो गाइज़, आप लोग जनवरी 1 को सबसे पहले क्या किए? मैं तो सबसे पहले उठी तो झाड़ू पोछा मैं रात को ही कर ली थी, फिर भी मैं सुबह उठने के बाद झाड़ू लगाई, और 2-4 बर्तन थे मैं वो धोई, किचन का स्लैब साफ़ की। उसके बाद फिर मैं नहाई, फिर पूजा करने के लिए छत पे आई। और गाइज़, मुझे पूजा करने में 2 घंटा लगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना डेली धोना पड़ता है छत को, क्योंकि यहाँ पे कबूतर है। तो वो कबूतर ना उसके ऊपर एक रड है ना, उसके ऊपर बैठ जाता है, और उसके ऊपर बैठने के बाद पूरा पॉटी वोटी कर देता है, पूरा गंदा हो जाता है। तो ऐसे पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है ना, भगवान जी है, तो इसीलिए मैं पहले इस सबको धोती हूँ डेली। और आधा छत गाइस ऐसा लगता है कि मैं धो देती हूँ डेली, और डेली ही धोना पड़ता है। अगर नहीं धोऊंगी ना तो पूजा कर ही नहीं सकती हैं, नहीं कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हाल है। तो यही चीज़ है गाइस कि कबूतर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और 1-2 होना तो अलग चीज़ होता है, इतना 17-18 कबूतर है, 15-16 कबूतर है, और उसके वजह से डेली वो वहाँ पे बैठ के और पूरा पॉटी कर देता है। तो यही चीज़ है कि नहाने के बाद नहा के आते हैं, और ये सब चीज़ साफ़ करने में सही नहीं लग रहा है, तो वही सब चीज़ सोच रहे होगा तो मैं हटा दूँगी, चिड़ियाघर में दे दूँगी कबूतर को,
क्योंकि अब मेरे से ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा छत गंदा हो जाता है ना कि क्या बोले। आप लोग को पता ही, मतलब मैं बता रही हूँ तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि मैं 10 बजे से 10:30 बजे से लेके 8 बजे रात तक मैं काम करती रही छत पे। तो आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हो कि मैं कितना काम की हूँ नॉन स्टॉप। और ऐसा हो गया ना 31 दिसंबर को कि मैं खाना पीना ब्रश कुछ भी नहीं की और बस काम करते रहेगी। और सुबह से शाम हो गया, रात हो गया और काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो गाइज़ ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में और मैं एक एक करके प्लेट सजा रही हूँ भगवान के लिए और मैं पूजा कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग जनवरी 1 को क्या क्या किए आप लोग कमेंट्स में बताना, और कहाँ कहाँ गए पिकनिक मनाने के लिए। तो गाइज़ मैं तो कहीं नहीं गई क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा काम हो गया ना कि मन ही नहीं किया कहीं जाने का। और पतिदेव बोले भी थे कि कहीं चलना है तो बोलो, पर मैं ही मना कर दी क्योंकि ठंड भी इतना ज़्यादा था और क्या कहीं बाहर जाना। और ऐसे भी पतिदेव का ऑफिस का छुट्टी रहता है नहीं, तो हम लोग को ऐसे घर में हम लोग रहते, मतलब घर में तो मैं ही रहती हूँ। पतिदेव को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो घर में रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तो वो सब चीज़ पतिदेव को मिलता ही नहीं है। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मैं घर पे ही रहूँगी और खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे और रेस्ट करते हैं, नहीं जाना है इतना ठंडा में। और शाम को मैं सोची थी कि मैं सिर्फ जाऊंगी शाम को पुचका, भूजा, चाट ये सब चीज़ खा के आऊँगी। तो मैं पतिदेव को पहले बोल दी थी कि मैं 3 बजे या 4 बजे जाऊँगी, तो 5 से 6 बजे तक आ जाऊँगी, 1 घंटे में। पास में ही जाती मैं अप्रैल में। तो फिर पतिदेव को मैं बोल दी, पतिदेव भी बोले कि हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद पतिदेव बोलते हैं, मैं पतिदेव को बोली कि ठीक है आप चलते हैं। अब पतिदेव एक वेब सीरीज़ देख रहे थे, वो देखते देखते वो कर दिए, रात कर दिए, 6 बज गया। और उसके बाद बोलते चलो, तो उस टाइम में कौन जाएगा, है ना। और ठंड भी इतना ज़्यादा था, हवा भी चल रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं मैं अब नहीं जाऊँगी, इतना ठंड में कौन जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहीं गई। और उस दिन मैं खाना में बनाई छोला दाल पूरी, पतिदेव के लिए बनाई मैं मटन और और कुछ भी नहीं बनाई, बस यही बनाई। रात को मैं बनाई चावल, क्योंकि खाने वाले भी होना चाहिए ना, तो इसीलिए और कुछ नहीं बनाई। और शाम के टाइम पे पतिदेव लेके आए थे घी पर, तो बस हम लोग वही खाए और घर पे ही रहे, रेस्ट किए। तो यही चीज़ है गाइस। और आप लोग कैसे न्यू ईयर मनाएं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। और मुझे तो लगा कि इस बार ऐसे ही रहना चाहिए, घर पे ही रहना चाहिए, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं गई, घर पे ही रही। और घर पे रह के मतलब अपना न्यू ईयर मनाई। और जब मैं छत पे से पूजा करके आई तो पतिदेव मेरे लिए आग भी जलाए थे। उसके बाद फिर मैं पतिदेव के लिए चाय बनाई, फिर पतिदेव बाहर गए, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो शूट की। तो गाइज़ इसीलिए मैं खाना वाना का भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना न्यू ईयर के दिन कि मन ही नहीं कर रहा था मुझे कुछ भी करने का। मतलब एकदम अजीब सा, इतना काम करने के बाद ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि अब कुछ नहीं होगा मेरे से। शाम के टाइम में भी ना ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा। तो फिर शाम के टाइम में पतिदेव लेके आए थे फ़िश, तो फिर मैं फ़िश को फ्राई की और चूड़ा भूजी। तो फिर शाम को वही खाए। और वैसे नहीं खाना चाहिए था सॉरी न्यू ईयर के दिन, लेकिन क्या किया जाए, न्यू ईयर है तो सभी खाते हैं। तो गाइस आप लोग बताना कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये ड्रेस है शर्ट, लॉन्ग शर्ट है और मैं इसके नीचे प्लाजो वेयर की हूँ। इसके ऊपर प्लाजो वेयर नहीं करना चाहिए था इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे ना आपको वो जो मोटा वाला लेगिंग्स आता है, लेगिंग्स या लेगिंग्स मोटा वाला, जो मोटा जिसका फैब्रिक रहता है जीन्स के टाइप का, वो वेयर करना चाहिए। लेकिन ठंड था ना इतना कि मुझे लगा कि मैं प्लाजो ही वेयर कर लेती हूँ। और पूजा करने के टाइम पे क्या होता है ना कि सर पे चुन्नी रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं ये पहनी थी कि मैचिंग हो जाएगा मेरा ये दुपट्टा भी और नीचे का प्लाजो भी। तो मैं बस इसीलिए वो पहनी थी। और मेरे पास जो लेगिंग्स था ना उसका कलर था ब्लैक, तो मुझे लगा कि न्यू ईयर के दिन ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। और जबकि पूजा करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। और पूजा मैं जब शनिवार को करती हूँ तभी ब्लैक पहनती हूँ।
ऐसे मैं कभी नहीं पहनती हूँ ब्लैक, और भी डे जो होता है ना मैं ब्लैक ड्रेस नहीं वेयर करती हूँ, तो यही चीज़ है। उसके बाद शाम को गाइस ये देखिए पतिदेव लेके आए घीवर, और मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ना, और घीवर खाने का ना मुझे ग्रेवी हो रहा था कि कब मैं घीवर खाऊं, क्योंकि न्यू ईयर के दिन ना घीवर खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं पता कि पतिदेव को बोली पता कीजिए, इधर उधर पतिदेव पता किए, कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो फिर पतिदेव ऑनलाइन मंगाए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत एक्सपेंसिव भी था, बहुत ज़्यादा महंगा भी था। कोई बिलीव नहीं करेगा, 300 का ये घीवर, 350 का घीवर था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे पतिदेव लेके आए थे भूजा, और ये चाट भूजा, फिर चॉप लेके आए थे, मूढ़ी लेके आए थे। तो गाइस आप लोग को मैं बताऊँ, मुझे ये भूजा बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। भूजा, पुचका, चाट, ये सब ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूड में आता है। पिज़्ज़ा बर्गर मेरा फेवरेट फूड नहीं है, वो सब मैं खाती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं पतिदेव के लिए बनाई चाय, और फिर मैं पतिदेव को दी चाय। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।